हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 सम 3 पार्ट 7th सम 3 पार्ट 7th। इसमें बच्चों आपको दिया हुआ है ए का मान बराबर 8 है, ए एन बराबर 62 है, एस एन बराबर 210 है। अगर ये वैल्यू है तो एन का मान और डी का मान ज्ञात करें। तो यस बच्चों, इसमें आपने निकालना है कि एन का मान क्या होगा और डी का मान क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी को यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला और एस एन का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से जो निकलता है वो निकाल के उसके बाद में एन और डी का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। ए एन का मतलब बच्चों 62 बराबर है, ए का मान आप रख सकते हैं बच्चों क्योंकि दे रखा है 8 प्लस ना ही तो बच्चों एन का मान दे रखा है उसने और ना ही डी का मान दे रखा है। ठीक है, तो ये आपने नुक्कड़ रख लिया एन माइनस एक इंटू में डी। 62 में से बच्चों 8 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 62 माइनस के 8 बराबर है एन माइनस एक इंटू के डी। ठीक है, तो 62 में से बच्चों 8 गया, कितना बचता है 54 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा 54। ठीक है, तो चौवन बराबर है एन माइनस एक इंटू के डी। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे बच्चों। ये नुक का नो मान आप इसमें रखेंगे ना तब आंसर आसानी से आ जाएगा। तो एस एन होता है बच्चों, एस एन होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल। ए प्लस एल क्या होता है बच्चों, इंटू में ए प्लस एल। यस बच्चों, एस एन दे रखा है बच्चों आपको 210 दे रखा है बच्चों एस एन। एन का मान बच्चों आपने नहीं दे रखा, एन बाई टू नुक्का नु रख लो। ए का मान आपको पता है और एल का मान भी बच्चों आपको पता है जो कि दे रखा है 62। ठीक है, तो दो से या तो मल्टीप्लाई कर दो या ऊपर से बच्चों कॉमन आ जाएगा। 8 में 62 में बच्चों 8 जोड़ दिया, कितना बचेगा, बन जाएगा 70 बन जाएगा। 70 बटा 2 इंटू में एन, 2 से काट दिया बच्चों, कितना आया 35। ठीक है, तो 210 बराबर है 35 एन के, तो एन बराबर है 210 बटा 35 है। 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35 है, 5 चौक 20 है, 5 दूनी 10 है, 7 एकम 7 है, 7 6 42 है। तो एन का मान कितना है बच्चों 6 है। कितना है बच्चों एन का मान 6। तो उसने पूछा क्या था बच्चों, एक तो एन का मान पूछा था आपसे और एक मान पूछा था डी। अब डी का मान के लिए बच्चों आपको एन का मान समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। एन का मान समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो 54 बराबर है एन का मान बच्चों 6 रख दिया, 6 माइनस 1 इंटू में डी 54 बराबर है 6 में से 1 गया बच्चों 5, 5 डी और डी बराबर है बच्चों 54 बटा 5। डी बराबर है बच्चों 54 बटा 5। ठीक है, तो आप हमसे पूछा था कि एन का मान कितना होगा, तो एन का मान इसमें 6 होगा और डी का मान कितना होगा बच्चों 54 बटा 5 होगा। दिस इज आवर आंसर। अब बच्चों हम चलते हैं आपके अगले पार्ट पर, जो आपका पार्ट रहेगा 8th। यस बच्चों, आपके 8th पार्ट में आपको ए एन दे रखा है बच्चों 4, डी का मान दे रखा है 2, एस एन दे रखा है -14 और उसने पूछ लिया बच्चों कि एन का मान कितना होगा और ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें भी दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे अपने, क्योंकि ए एन भी दे रखा है हमें और एस एन भी दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसके दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। तो ए एन बच्चों, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस एक, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। ए एन का मतलब बच्चों 4, ए एन का मतलब 4 और ए प्लस एन माइनस एक। डी का मान भी आप बच्चों इसमें रख सकते हैं जो कि 2 है। ठीक है, यस बच्चों, यस है। अब आपने यहाँ से 4 नुक्का नो ए प्लस 2 एन माइनस का 2 को इधर ले आएंगे बच्चों, तो 4 प्लस के 2 बराबर है ए प्लस का 2n। 4 में 2 जोड़ दिया बच्चों 6 बनेगा और 2n इधर आ जाएगा, तो माइनस के 2n बराबर रहेगा ए। तो बच्चों ए की वैल्यू के लिए ये वाली जो इक्वेशन है काम आएगी हमारे। तो अब हम एस एन को यूज कर लेते हैं। यस बच्चों, लास्ट पद हमें दे रखा है, इसने अंतिम पद दे रखा है, तो एस एन का जो अंतिम पद वाला फॉर्मूला है बच्चों वो वाला यूज कर लेते हैं हम। तो एस एन होता है एन बाई टू इंटू में 2a इंटू में ए प्लस एल इंटू में ए प्लस एल। ठीक है, एन भी हमें नहीं पता, तो एस एन तो दे रखा है इसने -14 है। एन का मान हमें नहीं पता, एन बाई टू इंटू में
हम यूज कर सकते हैं बच्चों ए का मान जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में माना है निकाला है 6 माइनस के 2n, 6 माइनस के 2n यूज कर लिया, प्लस में एल का मान बच्चों इसने दे रखा है 4, कितना दे रखा है बच्चों 4। तो यस तो माइनस के 14 बने बराबर है n/2 इंटू में 6 में 4 जोड़ दिया बच्चों कितना आया 10 से माइनस के 2n, कितना आया बच्चों 10 से माइनस के 2n। ठीक है, तो ऊपर से बच्चों 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना आया बच्चों n का 9 5n माइनस है माइनस के n, 5n माइनस के n, n से बच्चों ब्रैकेट खोल दी, n से बच्चों ब्रैकेट खोल दिया आपने, तो ये बन जाएगा 5n का स्क्वायर, 5n माइनस में n का स्क्वायर, 5n माइनस में n का स्क्वायर। दोनों वैल्यू को अगर बच्चों आप इधर लाते हैं तो n का स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0। या इस तरीके से बच्चों एक द्विघात समीकरण बन जाती है। अगर द्विघात समीकरण को बच्चों सोल्व करते हैं तो इसके दो फैक्टर सोचने पड़ेंगे कि गुणा करने पर माइनस के 14 आए और जोड़ने पर माइनस के 5 आए, तो इसके बच्चों फैक्टर बन जाएंगे 7 और 2। कितने बन जाएंगे बच्चों फैक्टर 7 और 2, क्योंकि 7 दूनी 14 होती है बच्चों और 7 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 5 बचते हैं बच्चों। अगर हम 7 को माइनस लिख देते हैं और 2 को प्लस लिख देते हैं तो 7 में से 2 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा प्लस के 5 बचेंगे। ठीक है, तो आपके दो फैक्टर तैयार हो चुके हैं बच्चों। इसमें रखने पर n का स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर है 0। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो पहले 2 से कॉमन आता है n, पहले 2 से n कॉमन आता है, यहाँ से बचेगा n माइनस के 7, अगले तो 2 से बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा प्लस के 2 इंटू में यहाँ से बचेगा n माइनस के 7। ठीक है, बराबर करके 0। ये बच्चों n माइनस के 7 दोनों में कॉमन है, यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 बराबर करके 0। या तो बच्चों ये 0 होएगा या ये 0 होएगा। अगर ये 0 है ना बच्चों तो n का मान 7 आ जाएगा, अगर ये 0 तो बच्चों n का मान माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों n का मान कितना आ जाता है 7, n का मान 7 आ जाता है। तो हमने बच्चों एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब बच्चों आपको a का मान भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपने a का मान भी निकालना है, इसलिए आप n बराबर 7 को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे। तो ये बच्चों n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 6 नुक्का 9 बच्चों माइनस 2 गुणा में 7 बराबर है 1 है, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर है 1 है। तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों 14 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे। दिस इज आवर आंसर रहेगा। तो बच्चों हमने n a को निकाल दिया माइनस के 8 थे और n को निकाल दिया कि 7 था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये सम हो जाएगा। तो अब चलते हैं बच्चों हम आपके अगले पार्ट में जो कि आपका पार्ट रहेगा 8th। क्या पार्ट रहेगा बच्चों 8th नहीं बच्चों 9th पार्ट रहेगा। तो हम 9th पार्ट के ऊपर चलते हैं अब। यस बच्चों, अगर हम आपकी 9th पार्ट पे चलते हैं तो इसमें बच्चों आपको a का मान 3 दे रखा है, n का मान 8 दे रखा है, s बराबर 192 दे रखा है और पूछ लिया कि d का मान कितना होगा। तो यस बच्चों इसमें बच्चों s ही दे रखा है आपको, इसके पैर में n नहीं दे रखा है। तो बच्चों ये जो आपका s है ना तो ये आपका SN की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बच्चों SN की तरह काम करेगा। तो SN दे रखा है बच्चों आपको 192, कितना दे रखा है बच्चों 192। अब बच्चों जो n की वैल्यू हम इसने दे रखी है मैथ वाले ने, तो n की वैल्यू अभी यूज हो जाएगी। मतलब आपको क्या दे रखा है बच्चों S8 दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों S8, जो कि कितना दे रखा है 192। ठीक है, तो अब बच्चों SN का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। SN होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस बच्चों SN ये होता है आपका। तो SN है n को एक बार इसमें 8 रखने पर S8 बराबर है 8/2 इंटू में 2a का मान बच्चों 3 है, 2 गुना में 3 प्लस 8 में से 1 गया 7 है, d का मान हमें नहीं पता जो कि हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, तो S8 दे रखा है बच्चों आपको, S8 दे रखा है 192 बराबर है 2 से काट दिया 4, 4 नुक्का 9 इंटू में 2 तिया 6 प्लस 7 गुना में d। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने वैल्यू सोल्व कर ली है। अब बच्चों ये 4 इसको भाग कर जाएगा, 4 से कट्टा बच्चों हमने 4 चौक 16 बच के 3 4 अट्ठे 32, 48 बराबर है 6 प्लस के 7 d। 48 बराबर है 6 प्लस के 7 d। तो 48 में से बच्चों 6 को माइनस कर देंगे बराबर रहेगा 7 d। 48 में से 6 गया बच्चों कितना आया 42 बराबर है 7 d के। तो d बराबर है बच्चों 42/7, मतलब 7 एकम 7
7 6 42, तो बच्चों डी का मान कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूछा भी था कि डी का मान कितना रहेगा, तो बच्चों इस सम में डी का मान कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो बच्चों अब हम इसके पार्ट नंबर 10 है, जो आपकी लास्ट पार्ट रहेगा थर्ड सम का, इसके ऊपर चल लेते हैं। तो ये सब बच्चों आपके जो लास्ट पार्ट है बच्चों, थर्ड सम पार्ट लास्ट है, 10th पार्ट है, इसमें बच्चों आपको एल दे रखा है। एल का मतलब बच्चों वैसे ए एन भी होता है, इसमें ए एन दे रखा है आपको 28 है, एस दे रखा है बच्चों 144 है, एन का मान 9 दे रखा है, तो ए का मान इसने इसमें पूछ लिया है। तो बच्चों एल का मतलब वैसे पता भी हमें ए एन होता है, एन का मान बच्चों हमें दे रखा है 9, तो बच्चों ये आपका A9 है। A9 बच्चों आपको दे रखा है 28, और S9 ये बन जाएगा, ये S9 दे रखा है बच्चों आपको 144। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इस समय पर इस समय में भी दोनों फॉर्मूले ही अप्लाई होनी है। तो A9 का मतलब होता है क्या बच्चों, A9 का मतलब होता है A प्लस का 8D बराबर है 28 का। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 रहेगी। और S9 का मतलब होता है 9/2 इंटू में 2A प्लस 9 में से 1 गया 8D बराबर है 144 का। ठीक है, तो बच्चों 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गया 5, 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, तो बच्चों ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा A, यहाँ से बचेगा 4, A प्लस का 4D बराबर है 16 का। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन एक और 2 से हमें A का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखने पर A प्लस का 8D बराबर है 28 के, और A प्लस का 4D बराबर है 16 के। ठीक है, तो बच्चों काट दिया हमने, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये वाला कट जाएगा। 8 में से 4 गया बच्चों 4D आएगा। ठीक है, 4D बराबर है 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 4D बराबर है 12 के, और D बराबर है 12/4, 4 3 12। तो बच्चों हमने पहले क्या मान निकाला, डी का मान निकाले, जो कि कितना आया बच्चों 3 आया है। डी का मान बच्चों 3 आया है। अब डी का मान बच्चों हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ए बराबर है A प्लस 8 गुणा में 3 बराबर है 28 के। ठीक है, तो A प्लस 8 3 24 बराबर है 28 के। ठीक है, तो A बराबर है 28 माइनस 24 के, मतलब कितना है बच्चों 4 का। ठीक है, तो इसमें पूछा था बच्चों कि A का मान कितना होगा, तो A का मान कितना होगा बच्चों 4 होगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। यस बच्चों, अब हम चलते हैं आपके अगले सम पर, जो आपका सम रहेगा 4 नंबर। कौन सा सम रहेगा बच्चों, 4 नंबर। यस बच्चों, आपका जो 4 नंबर सम है बच्चों, 636 से योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे। तो बच्चों आपका 4 नंबर सम में इतना कुछ दे रखा है कि 636 से योग प्राप्त करने के लिए इस AP के कितने पद लेने होंगे। तो मतलब बच्चों आपको ऐसे तो दे रखा है, A का और D का मान यहाँ से निकालना है। उसके बाद में बच्चों आपसे पूछा है कि N कितना होगा, मतलब इसमें कितने पद लें इस AP के, ताकि उनका जो योग है बच्चों 636 हो जाए। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है बच्चों, वो क्या है, SN दे रखा है। ठीक है, तो इसमें SN रहेगा 636 के, SN दे रखा है बस बच्चों 636 है। A का मान बच्चों दे रखे है 9, D का मान बच्चों आप आसानी से निकाल लेते हैं। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया बच्चों, कितना आ गया, 9 और 8 17 होती होंगी, तो बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, SN होता है N/2, SN होता है N/2 इंटू में 2A प्लस N-1 इंटू D होती है। ठीक है, तो बच्चों SN का फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। SN मतलब है बच्चों 636, कितना है बच्चों 636 बराबर है, N का मान हमें नहीं दे रखा, N का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 गुणा A का मान बच्चों 9 है, A का मान बच्चों 9 है, प्लस N-1 इंटू D का मान बच्चों 8 है। ठीक है, तो ये बच्चों गुणा कर देंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, 1272 बराबर है, ये बच्चों 18 हो जाएंगे। N इंटू में 18 प्लस 8N माइनस के 8। ठीक है, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सोल्व करिए हमने। N नुक्का नो
इंटू में 18 में से 8 गया बच्चों, कितना आया 10 प्लस के 8n, कितने आए बच्चों प्लस के 8n। अगर हम उस ब्रैकेट को और सोल्व करते हैं तो यहाँ से आया 1272 बराबर है 10n प्लस के 8n का स्क्वायर, प्लस के 8n का स्क्वायर। इस बच्चों अगर हम और इसको सोल्व करते हैं तो 8n का स्क्वायर प्लस के 10n माइनस के 1272 माइनस के 1272 बन जाएगा और बराबर करके 0 बन जाएगा। इस इक्वेशन में बच्चों 2 कॉमन है, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन निकालते हैं बच्चों तो ये बन जाता है 4n का स्क्वायर प्लस के 5n प्लस के 5n माइनस के 2 से काटा हमने 2 छिक 12 2 तिया 6 2 छिक 12 636 बराबर 0। इस बच्चों अब हमें इसमें से ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी, यहाँ से 2 फैक्टर तोड़ने हैं बच्चों, ये भी हम इसकी और इसकी गुणा कर देंगे 6 की और 636 की, 4 छिक 24 हासिल पाई 2 4 ते 12 और 2 14 हासिल पाई 1 4 छिक 24 और 1 25। अब बच्चों हमें इसके ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनकी गुणा करने पर 2524 आई, उनका अंतर बच्चों 5 आई। ठीक है, तो बच्चों 2 से तोड़ा हमने 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, फिर से 2 से तोड़ा 2 छिक 12 2 तिया 6 2 तिया 6 2 छिक 12, फिर से 2 से तोड़ा बच्चों 2 तिया 6 2 एकम 2 2 अठे 16 2 तिया 6 2 एकम 2 2 अठे 16। अब फिर से बच्चों इसको हमने 2 से तोड़ा 2 एकम 2 2 पंजे 10 बच गया 1 2 नीम 18। अब बच्चों 3 से तोड़ा हमने 3 पंजे 15 3 तिया 9, फिर 53 से तोड़ा हमने 53 एकम 53। अगर बच्चों हम इनकी गुणा करते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, तो 53 माइनस 48 करते हैं बच्चों, तो अंतर कितने का बचता है? अंतर बच्चों 5 का बचता है। कितना का बचता है अंतर बच्चों 5 का। तो आपके 2 टुकड़े ये बन जाएंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 है n का स्क्वायर माइनस के 53n माइनस के 53n माइनस के प्लस के 53n बनेंगे बच्चों और माइनस के 48n बन जाएंगे, माइनस के 48n और माइनस के 636। ठीक है, बराबर करके 0। इस बच्चों ये पहले 2 से तो n ही कॉमन है, n कॉमन निकाला हमने, यहाँ से बचा 4 यहाँ से बचा n यहाँ से बचा प्लस के 53 प्लस है। अगर बच्चों इन दोनों में से हम अगर 16 कॉमन निकाल लेते हैं तो 16 ही कॉमन निकालना है बच्चों, 12 36 12 चौक 48 12 कॉमन निकालने हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों हमने 4 का दौरे n का दौरे 4 छोड़ना है, तो 12 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 4 बचता है, तो 12 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 12 चौक 48 4 बच गया, n बचेगा। और जब 636 को 12 से भाग करेंगे ना बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों? 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53, और वो भी प्लस के 53 आ जाएंगे, बराबर करके 0, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन निकाल रखा था। अब बच्चों 2 टुकड़े बनते हैं 4n प्लस का 53 इंटू में यहाँ से बचा n माइनस की 12। ठीक है, तो यस बच्चों यहाँ से तो जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n बराबर है माइनस के 53/4 के, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बच्चों n बराबर है प्लस के 12 पे। ठीक है बच्चों, तो n बटे में या माइनस में तो होता नहीं है, इसलिए n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो अतः है इस एपी के 12 पद लेने होंगे, अतः इस एपी के 12 पद लेने होंगे ताकि उन पदों का जो योग है बच्चों कितना हो जाए? 636 योग हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस सब में बच्चों इतना कुछ था, ये कुछ दे रखा था बच्चों, तो हमने निकाल दिया कि इसके 12 पद लेने होंगे ताकि इसका जोड़ 636 हो जाए। तो इस बच्चों इस टॉपिक में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।